जब राष्ट्रगीत पे बोलना था तो सदन को चलने देना चाहिए था। सदन को चलने देते और तब उस पे बहस करते, उस पे चर्चा करते, पर तब आपने नहीं किया। तब आपने अपनी कूटनीति की राजनीति को प्राथमिकता देते हुए सदन को स्थगित किया। सदन शहरों की चुनौतियों पर शोध करेगा बिहार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार में क्या कुछ हो रहा है, कैसे क्या दिक्कतें आ रही है, इन सभी को लेकर के अब बिहार वाले जो है इन चुनौतियों का शोध करेंगे, क्योंकि अब आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में पहला अर्बन पॉलिसी सेंटर जो है वो खुल गया है। जी हाँ, और इसका शुभारंभ हुआ है, जहां पर हमारी सांसद शांभवी चौधरी भी पहुंची और इनके साथ एक और खास मेहमान यहां पर पहुंची है, जो कि खुद बहुत बड़े ओहदे पर है। दरअसल आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में बिहार के प्रथम सेंटर फॉर अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस का विधिवत शुभारंभ किया गया, जहां पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य डॉक्टर शामिका रवि ने वो भी यहाँ पर पहुंची थी। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी, ये तमाम लोग पहुंचे थे। और अब देखिए, ये जो सेंटर है, ये जो अर्बन पॉलिसी सेंटर है, वो बिहार में खुल गया है, जिससे ये पता चलेगा कि शहरों में कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उन पर शोध भी करा जाएगा इस अर्बन पॉलिसी सेंटर के जरिए। और इस पॉलिसी सेंटर के खुलने के बाद क्या कुछ कहती नजर आ रही है सांसद शांभवी चौधरी, और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार और सांसद शांभवी चौधरी का इस अर्बन सेंटर को लेकर के क्या कुछ कहना है, उनके बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जैसा कि आज के सेमिनार में हम लोग डायलॉग और डिस्कशन किए, ये हम लोग पता चला है और ये हम लोग को देखने को भी मिला है कि अर्बनाइजेशन जो हुआ पहले, वो रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ और वो प्लान तरीके से नहीं हो पाया। पर अभी कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बहुत सारे बिहार प्रदेश के ऐसे पॉलिसीज डिज़ाइन किए जा रहे हैं जहाँ पे प्लान्ड अर्बनाइजेशन को एक्सपैंड किया जा रहा है, अलग अलग एरियाज़ को एलोकेट किया जा रहा है, लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है और उसको प्लान्ड सिटी, प्लान्ड कॉम्प्लेक्स की तरह उसको बनाया जा रहा है। तो डेफिनेटली ये पॉपुलेशन डेंसिटी और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम लोग प्लान्ड अर्बनाइजेशन जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए था वो इतने सालों में उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया है। पर बिहार में ऐसी कई नीतियों का निर्माण हुआ है, वो चाहे हमारे पूर्व के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो या वर्तमान के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हो। ऐसी कई सारी नीतियों का निर्माण हुआ है जहां अर्बनाइजेशन को प्राथमिकता देते हुए और अर्बनाइजेशन फैसिलिटीज़, वो चाहे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, वो पाइप वाटर हो, वो सैनिटेशन हो, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, ये सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग प्राथमिकता देके उसको आगे बढ़ रहे हैं। अर्बनाइजेशन सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी होती है। तो एक प्लान्ड अर्बनाइजेशन पे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो समाज, जो सोसाइटी के लोग हैं, जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, उनकी भी भागीदारी बढ़ती है और उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ती है। तो ऐसे में सबको साथ में आकर के प्लान्ड अर्बनाइजेशन को और एक्सपैंड करना पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग को डायलॉग और डिस्कशन करना पड़ेगा और वैसे हम लोग को पॉलिसी का निर्माण करना पड़ेगा। यूथ कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में और ये जो अर्बन डेवलपमेंट है उसमें? देखिए, यूथ तो हमारे सिर्फ प्रेजेंट मात्र 2 ही पंक्ति को अपने प्रोग्राम में शामिल करें। तो जब राष्ट्रगीत पे बोलना था तो सदन को चलने देना चाहिए था। सदन को चलने देते और तब उस पे बहस करते, उस पे चर्चा करते, पर तब आपने नहीं किया। तब आपने अपनी कूटनीति की राजनीति को प्राथमिकता देते हुए सदन को स्थगित किया, सदन को चलने नहीं दिया। अब जब बिल पास हो गया है, वो लॉ अडॉप्ट हो गया है, तब आप उस पर क्यों चर्चा करना चाहते हैं? तब आप उसको क्यों नकारना चाहते हैं? जब आपके पास मौका था, आपको तब अपनी बात स्पष्टता से रखनी चाहिए थी सदन में, पर तब आप अपनी छोटी राजनीति के चक्कर में फंसे हुए थे। और आज जब वो अडॉप्ट हो चुका है, पूरा देश वंदे मातरम का नमन कर रहा है, वंदे मातरम का स्वागत कर रहा है, पूरा देश राष्ट्रगीत उसको अपना करके राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्र हित के लिए उसको प्राथमिकता बना रही है, तब आपको दिक्कत हो रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कोर्स है, क्योंकि इंडिया में अर्बनाइजेशन बहुत जल्दी हो रहा है और जिसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि देश में दिस माइट बी वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव मास्टर्स प्रोग्राम जो कि लॉन्च हुआ है, एंड माई वेरी बेस्ट विशेस टू द फैकल्टी, द स्टूडेंट्स एंड द यूनिवर्सिटी। मैम, आपने